नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ एवं हानि। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है, एक वस्तु के वन आइटम के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का अनुपात रेशियो 216:306, इस पर लाभ प्रतिशत क्या, प्रॉफिट यानी गेन परसेंटेज क्या, व्हाट विल बी। देखो यहाँ पर हमें दिया है कि गिवन है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो 216:300 से, मतलब पहले क्या है, देखो पहले यहाँ पर क्रय मूल्य यानी सीपी कॉस्ट प्राइस है, मतलब 216 क्या है यहाँ पर क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य क्या है तो सेलिंग प्राइस एसपी यहाँ पर 306। मतलब क्या, मतलब ये कि क्रय मूल्य 216 है तो उसी समय विक्रय मूल्य 300 है। मतलब यहाँ पर मतलब ये हुआ कि वस्तु को 216 रुपया में खरीदा गया, परचेस किया, और उस चीज को आइटम को 306 रुपये में बेचा गया है, 306 रुपये में बेचा गया। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्या होगा, लाभ ही तो होगा, गेन ही तो होगा, तो उसका हमें परसेंट निकालना है। तो पहले लाभ कितना हुआ, देखो लाभ मतलब एसपी माइनस सीपी, विक्रय मूल्य से देखो क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। तो 306 माइनस 216 कितना मिलेगा, तो देखो यहाँ पर 16 में से 6 गया, देखो 16 में से कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो 3 मतलब 300, 2 मतलब 200, 300 में से 200 गया था, हमारे पास बचा कितना, 100 बचा, 100 बचा। अब 100 में से देखो हमें 16 घटाना है तो हमारे पास बचेगा 80 for 84, लेकिन ये 6 भी ऐड करना पड़ेगा। 84 से 90 होता है, 90 होता है, 90 होता है, 90 होता है। मतलब प्रॉफिट यानी कि लॉस, प्रॉफिट यानी कि लाभ हमें 90 रुपये का हुआ है। किस पर, ये 90 रुपये का प्रॉफिट किस पर हुआ है, ये 90 रुपये का प्रॉफिट ये 216 रुपया पर हुआ। 90 रुपया का प्रॉफिट ये 216 रुपया पर हुआ। मतलब क्या, मतलब ये कि 216 पर यदि 90 का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, तो हमें वापस ये 300 से मिल जाएगा, 306। मतलब क्या, 216 प्लस 90 ये 306 होता। इन शॉर्ट नीचे में 216 आएगा, 216 पर 90 का प्रॉफिट हुआ है। अब हमें परसेंट निकालना है तो 100% से गुणा करना है, करना है 100% से तो गुणा करना ही है, करना ही है। इक्वल बराबर, देखो डायरेक्ट तो देखो काटकुट कैसे होगा, देखो पहले देखो 90 मतलब कितना होता है, देखो 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे कितना होता है, 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 होता है। और देखो ये 216 भी देखो 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, 18 से कटेगा, देखो 18 से कटेगा, काट के देखो 18 एकम 18, 3 36, 18 दूनी 36, 12 गुणा 5, 12 गुणा 5 कैसे, 18 दूनी, देखो 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 18 एकम 18, जल्दी जल्दी 18, देखो 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 वापस देखो, वापस देखो, देखो ये 216
देखो 18 आएगा, 18 आएगा, 18 आएगा, 18 से कटेगा, बाकी देखो 18 एक, देखो ये ऐसा नहीं आएगा, 18 एक 18, 21 में से 3 गया, 3 और 6 मतलब 18 20 26 बराबर। देखो 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 18 गुना 12 तो 16 होता है, 18 गुना 12 तो 16, ये कैसे किया देखो हमने। तो पहले देखो यहाँ पर हमने ये तो मालूम ही था कि 18 पंचे 90 होता है। अब जैसे हम देखो पहले हमने पता कर लिया कि 90 मतलब 18 पंचे होता है। अब आगे मतलब कुछ ना कुछ ऊपर नीचे कटना ही चाहिए। ध्यान में हमने देखा इसमें 5 है लेकिन इसमें 6 है, क्योंकि 6 मतलब ये 5 से तो कटेगा नहीं, इसलिए हमें अंदाजा लग गया कि ये जरूर 18 से कटना चाहिए। तो हमने भाग करके देखा 18 से, तो ये 12 बार में भाग लगे। इन शॉर्ट 18 गुना 12 तो 16 होता है। देन इसी के साथ 18 ऊपर नीचे, तो हमारे पास बच्चा है 500 बट्टा 12% इक्वल बराबर क्या होगा? 500 12 से भाग देना है। देखो तो 12 चौक 48 होता। अब जैसे हमने ऑप्शन में देखा तो 4 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ये एक ही अकेला है। देखो ये 5 से शुरू होता है, 3 शुरू होता है और ये 3 शुरू होता है। ये अकेला ऑप्शन 4 से स्टार्ट होता है। मतलब ये पूरा भाग देने की जरूरत, मतलब इक्वल बराबर ये 41.67% ही 41.67% ही होगा। यानी ये हमारा उत्तर, यानी कि लाभ प्रतिशत इतना, यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक चिकित्सा शोध है, यानी कि एक चिकित्सा लेन देन में, यानी कि वन मेडिकल ट्रांजैक्शन में लागत मूल्य का मतलब क्या, क्रय मूल्य यानी कि सीपी का, यानी कॉस्ट प्राइस का 17 गुना 17 टाइम्स लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के, यानी कि कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस के एडिशन के 8 गुना के बराबर है, 8 टाइम्स के इक्वल है। ध्यान, लाभ या हानि यानी प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या होगा, व्हाट विल बी। तो देखो यहाँ पर देखो पहले तो देखो जो दिया है वही लिखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर बोला है कि लागत मूल्य का 17 गुना, मतलब सीपी का 17 गुना कॉस्ट प्राइस का 17 टाइम्स इक्वल बराबर होता है किसके बराबर? लागत मूल्य का 17 गुना लागत मूल्य, देखो लागत मूल्य 17 गुना, लागत मूल्य 17 गुना, ये बराबर होता है, इक्वल होता है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग के, मतलब सीपी प्लस एसपी के 8 गुना के बराबर होता है। सीपी का 17 गुना बराबर होता है देखो लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के योग का, मतलब सीपी प्लस एसपी के 8 टाइम्स के इक्वल होती है। तो देखो हमें ये रिलेशन मिल जाएगा, समीकरण मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। देखो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब आगे देखो यहाँ पर देखो ये 17 सीपी है। आगे ये 8 सीपी प्लस 8 एसपी होगा, 7 सीपी इक्वल टू 8 सीपी प्लस 8 एसपी होगा। ध्यान, सीपी वाले टर्म्स में से सीपी वाला
मतलब देखो, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, ये 8 सीपी को आप इधर लाओ, ध्यान देखो 17 सीपी माइनस 8 सीपी कितना होगा, तो ये 2 2 2 यानी कि 7, ये 9 9 सीपी होगा, 7 देखो 7 और 2 यानी 9 सीपी बराबर होगा 8 एचपी, हमें ऐसा मिलेगा। अब यहां पर हमें सीपी और एचपी का राशो मिलेगा, अनुपात, ध्यान देखो सीपी बंटा एचपी इक्वल होगा 8/9, देखो सीपी बंटा एचपी बराबर है 8/9, मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये हुआ कि इफ सीपी इक्वल टू 8 देन एसपी इक्वल टू 9 होगा, मतलब यदि क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य 8 रुपया तो एसपी यानी सेलिंग प्राइस 9 रुपया है, 9 रुपया है। तो देखो क्या बोला है, देखो देखो, तो देखो लाभ होगा कि हानि होगा वो पहले ढूंढना पड़ेगा, प्रॉफिट है या फिर लॉस है, गेन है या फिर लॉस है वो निकालना। तो यहाँ पर सीधी सी बात देखो, यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है 8 रुपया है और सेलिंग प्राइस कितना है 9 रुपये, ज्यादा है, वस्तु कम में खरीदा जाए और बेचा ज्यादा में, वस्तु कम में खरीदे और ज्यादा में बेचा, तो सीधी बात है प्रॉफिट ही होता है, लाभ ही होता है। मतलब सीपी 8 है और एसपी 9 है, मतलब फायदा कितने क्या होगा, तो प्रॉफिट 1 रुपये का हुआ, 9 माइनस 8 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एसपी देखो प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी माइनस सीपी करना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य करना, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य में लागत मूल्य को माइनस करना होता है। ये एक का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि ये हानि वाला तो सही आंसर है नहीं, हानि वाला तो सही आंसर नहीं, ये दोनों में से कोई एक आंसर, लाभ वाला है, दो में से कोई एक आंसर वो तब करना पड़ेगा। तो एक का लाभ हुआ है किस पर, कितना रुपया पर, तो एक का लाभ हुआ है ये 8 रुपया पर, 8 रुपया पर, एक का प्रॉफिट हुआ है 8 पर, 8 पर, मतलब 8 में 1 जोड़ेंगे तभी हमें 9 मिलेगा, 8 में 1 तभी हमें 9 मिलेगा, समझना, मतलब नीचे में 8 आएगा, 8 पर 1 लाख तो हमें 9 मिलेगा सेलिंग प्राइस। लेकिन देखो 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 देखो, यदि आपने देखो अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करते देखो, यदि आपने परसेंटेज चैप्टर सही से पढ़ा, ढंग से पढ़ा है, तो देखो वी नॉट 1/8, 1/8 परसेंट कितना है, परसेंट में होता है 12.5%, 12.5%, यानी कि ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। या फिर नहीं मालूम है तो क्या करना है, तो इंटू 100% करना, यानी इक्वल बराबर 100 में 8 से भाग देना, देन आपको ये 12.5% नहीं मिले, 12.5 देखो देन आपको ये 12.5 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक फल विक्रेता यानी कि वन फ्रूट सेलर, फ्रूट वेंडर 80 संतरे यानी 80 ऑरेंजेस बेच कर यानी साल करके 95 संतरे की लागत वसूल करता है, 95 ऑरेंजेस का लागत मतलब क्या, कॉस्ट वसूल करता है, रिसीव करता है, तो वो है उसका उस लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, व्हाट विल बी, देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे,
क्वेश्चन को कैसे सॉल्व, तो देखो यहाँ पर बोला है कि फल विक्रेता 80 संतरे बेचकर 95 संतरे की लागत वसूल कर लेता है। मतलब क्या हुआ, मतलब देखो यहाँ पर मैथमेटिकली गणितीय रूप से देखो ये 80 एसपी इक्वल टू हमें 95 सीपी दिया, ये हमें दिया है। देखो 80 संतरे बेचा, मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग 80 गुना, देख मतलब देखो ये मतलब देखो एसपी लिखा मतलब एक संतरे का एसपी हो गया, एसपी लिखा मतलब एक संतरे का सेलिंग प्राइस, यानी एक संतरे का क्या विक्रय मूल्य। सिमिलर इधर सीवी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब एक संतरे का क्रय मूल्य, यानी 1 ऑरेंज का क्रय मूल्य। तो बेचा कितना है संतरा 80, तो इधर 80 से गुणा होगा, और उधर खरीदा कितने, मतलब देखो मतलब क्या, लागत पर कितना है, लागत पर 95, तो इधर 95 आएगा, 95 गुणा सीपी आएगा। मतलब देखो 80 संतरा बेचा, तो इधर 80 से गुणा करना है। और देखो यहाँ पर मतलब देखो सीपी मतलब एक संतरा सीपी मतलब 17, मतलब देखो हमारे पास संतरा कितना है, ऑरेंज कितना है हमारे पास, तो ऑरेंज इधर 95 हमारे पास, इसे देखो इधर 95 से मल्टीप्लाई करें, इन शॉर्ट ये इक्वेशन बनेगा। अब यहाँ पर हम ये एसपी और सीपी का रेशियो निकाल लेंगे, तो हमारा काम बन जाएगा, और इसमें कुछ ना ले। तो देखो आगे देखो 95 मतलब 19 पंचे 95 होता, 19 पंचे 95 होता। आगे 80 मतलब देखो 5 से जाएगा, देखो 5 से जाएगा, 5 कम 5 4 5, देखो 5 कम 5 3 जैसे 5 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 19 बजे पीछा का ध्यान, बहुत साइड में ये 5 5 गया रिमूव हो गया, एंड वी गेट 16 एसपी बराबर 19 सीपी। ध्यान ये एसपी डिवाइड सीपी इक्वल होगा 19/16, एसपी डिवाइड सीपी इक्वल होगा ये 19/16। मतलब क्या, मतलब ये यदि संतरे का सीपी यानी कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य 16 है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य 19 है, 19। तो अब जाहिर सी बात है कि संतरे को 16 रुपए में खरीदा गया है और 19 रुपये में बेचा गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही हुआ है, लाभ भी कितने रुपये का, घटाओ 19 माइनस 16 मतलब एसपी माइनस सीपी कितना मिला, 17 18 19, 3 रुपये का लाभ हुआ, कितने रुपये पर, 16 रुपया पर, 16 रुपया पर, मतलब 16 में 3 प्रॉफिट हम जोड़ेंगे ऐड करते, अभी तो हमें 19 मिलेगा, मतलब एसपी मिलेगा, मतलब नीचा में सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, लेकिन हमें तो निकालना है परसेंट में, तो इनटू 100% करना पड़ेगा, इनटू 100% करना पड़ेगा, देन इक्वल बराबर देखो क्या है, देखो 300/16, 300/16% भागे देना पड़ेगा, और क्या है, देखो यहाँ पर देखो इक्वल बराबर 16 में 32 होता है, 16 में 32 मतलब एक बार में भाग जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, 16 एकम 16, इसमें 16 गया 4, यानी ये देखो 16 एकम 16 ये 4,
और देखो 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 बराबर है, चेक करके देखो। 17 8 3 3 देखो 16 पर और ये 100। ध्यान देखो ये 300 हो गया और बट्टा में ये 16%। 300 में 16 से बांट देंगे। देखो 16 एकम 16 100 में बदल एक बार मिल जाएगा। 16 एकम 16 16 एकम 16 देखो 16 एकम 16 यानी 4 14 बचेगा। 14 बचेगा 14 बचे 14 हमारे पास बचे 14 बचे 16 एकम 16 14 बचेगा 16 एकम 16 और देखो 14 बचा है और ये शून्य नीचे में है मतलब हमारे पास आगे नीचे 40 होगा। ये 40 होगा। अब हम ऑप्शन में देखें ये मतलब क्या, जो कुछ भी आंसर आएगा उसका शुरुआत स्टार्टिंग 1 से ही होगा, 1 से होगा। ये 2 से मतलब ये आंसर नहीं, ये 2 से मतलब ये भी आंसर नहीं है। देखो 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 ये भी 2 से ये भी आंसर नहीं है। अकेला 1 से मतलब ये हमारा उत्तर होगा। ये हमारा उत्तर, ये हमारा उत्तर है। चेक करके मतलब कि ये 18.75% हमारा सही आंसर यानी कि गेन परसेंटेज 18.75 यानी कि विकल्प ए हमारा सही विकल्प। अब आगे देखो इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करें, मतलब दूसरे तरीके से भी हम इसको समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड करके। ऐसे देखो ऐसे 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 देखो ऐसे ऐसे देखो ऐसे ऐसे देखो देखो यहाँ पर देखो 80 संतरे बेचकर 95 संतरे की लागत वसूल करता। वापस 80 संतरे को बेचकर 95 संतरे की लागत वसूल किया जाता। मतलब क्या, मीनिंग क्या होगा, मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या हुआ, मीनिंग क्या हुआ। तो देखो मतलब ये हुआ, मीनिंग ये हुआ कि देखो ये जो विक्रेता है यानी सेलर है, ये जितने रुपये में 95 संतरे खरीद के लाया हुआ उतने ही रुपये में देखो इसने 80 संतरा ही बेचा है, कम संतरा बेचता है। ये जो सेलर है वो माना कि 8 रुपया में 95 संतरे खरीद के लाया, यानी ये 100 रुपये में मतलब 100 रुपया में देखो उसने ये 80 संतरा को ही बेचा है, 80 संतरा को ही बेचा है। तो अब इसको प्रॉफिट कितने का होगा, कितने संतरे का हो, कितने ऑरेंज का हो, हाउ मेनी ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेस। तो देखो घटाओ 95 माइनस 80 माने कि 15 संतरे का प्रॉफिट हुआ, 15 संतरे का प्रॉफिट हुआ। अब परसेंट में हमें निकालना है, तो ये 15 संतरे का प्रॉफिट हुआ है कितने पर, कितने संतरे पर, हाउ मेनी संतरा, हाउ मेनी ऑरेंजेस। देखो ये 15 संतरे का लाभ हुआ है, गेन हुआ है। देखो ये 80 संतरे पर 80 ऑरेंज मीन्स 80 पर 15 ज्यादा है तभी तुम्हें 95 मिलेगा, 80 पर 15 ज्यादा है तभी तुम्हें 95 मिलेगा। मतलब क्या, इस टाइम नीचा में एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, एसपी आएगा, सेलिंग प्राइस मतलब ऊपर लाभ है तो नीचे में कम ही आता है, तभी तो जोड़ेंगे तब ऊपर तो ज्यादा आएगा। देखो 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 यदि ऊपर में लाभ है तो नीचे में कम ही आता है, मतलब कम में जोड़ेंगे तभी तो हमें ऊपर ज्यादा मिलेगा, मतलब इस टाइम नीचे में एसपी आएगा। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखो यहाँ पर ये वस्तु के सापेक्ष में हमने निकाला है, ये आइटम के रिस्पेक्ट में हमने निकाला है। मतलब क्या, मतलब यहाँ
हमने देखो देखो पहले जो मतलब देखो हमने जो पहला मेथड किया उसमें हमने मनी के हिसाब से निकाला, लेकिन यहाँ पर हमने डायरेक्ट वस्तु को लेकर निकाला, इसलिए देखो यहाँ पर नीचे में एसपी आएगा। तो मतलब समझने का कई सारा तरीका हो सकता है। इन सब नीचे में 80 आएगा, 80 पर 80 संग्रह पर 15 संग्रह लाभ भी होगा, 80 संग्रह पर 15 संग्रह का लाभ होता है, तो हमें वापस 95 संग्रह मिल जाए। मतलब 80 लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, 80 प्लस 15 95 हो जाएगा, ये समझना। और इंटू 100% तो करना ही पड़ेगा, ये कॉमन चीज। लाभ मतलब प्लस, 80 में पता चलेगा हमें 95 मिलेगा, मतलब हानि आएगा तो यहाँ पर माइनस आएगा। ऐसा याद करके रख सकते। देन देखो मतलब अपना भी थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा खुद का। आगे देखो 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 15 मतलब देखो 3 पंचे 15 होता है, 80 मतलब 16 पंचे 80 होता है, यानी 5 5 गया, तो वापस क्या है 300 बट्टा 16 ही तो आया है। 100 क्या 300 बट्टा 16 है, देखो ये कितना 16 एकम 16, देखो वापस वही आया 16 एकम 16, देखो वापस वही आया जो पहली मेथड में आया, यानी यही उत्तर आएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस के बराबर इक्वल है, देन लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज क्या है, यानी गेन और लॉस परसेंटेज क्या है? देखो लाभ को प्रॉफिट ऐसे भी बोलते हैं या फिर गेन ऐसे भी बोलते हैं, गेन ऐसे भी बोलते हैं। ये सिनोनिम्स होता है, समानार्थी शब्द होता है, समान अर्थ होता है। तो कैसे देखेंगे? देखो पहली बात यहाँ पर कुछ नहीं, जो दिया है गिवन है वही लिखना। यहाँ पर साफ साफ बोला है कि 850 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 850 सीपी बराबर हो रहा है 595 एसपी है, एसपी सेलिंग प्राइस ये वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर ऐसा दिया है 850 सीपी बराबर 595 एसपी। मतलब क्या मतलब 850 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर होगा 595 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल होगा। ध्यान देखो यहाँ पर वापस सेम चीज सीपी और एसपी का रेशियो निकलेगा, अब रेशियो ही निकलेगा। ध्यान देखो मतलब जो हमने ऑलरेडी किया है वही कार्य करना और कोई नई बात नहीं। ध्यान देखो यहाँ पर देखो पहले तो काटकुट करना ही पड़ेगा। देखो ये 595 119 पंचे होता है, 119 पंचे 595, आप खुद चेक करना। देखो हमें ये याद रह गया जब सवाल पढ़ा था, जब प्रिपरेशन किया था तब। अब ये 850 होता है, देखो 170 पंचे होता है, 170 पंचे 850, देखो 17 पंचे 85 होता है, वो शून्य का शून्य, तो ये गया इधर, ये भी गया, देन 5 5 गया, देन फिगर सीपी बट्टा एसपी बराबर 119 बट्टा 170, हमेशा सीपी बट्टा एसपी बराबर 119 बट्टा 170। मतलब क्या? तो मीनिंग ये है कि यदि वस्तु का यानी आइटम का सीपी यानी क्रय मूल्य 119 है, तो उस वस्तु का आइटम का यानी कि आर्टिकल का यानी कि थिंग का, देखो इंग्लिश में कई सारे शब्द होते हैं, वस्तु को आप थिंग भी बोल सकते हो, वस्तु को आप आइटम भी बोल सकते हो, वस्तु को आप
भी बोल सकते, वस्तु का आप सब्सटेंस ऐसे भी बोल सकते, कई शब्द होता है, कई सारी वर्ड्स होता है। मतलब वस्तु का सीपी 119 है तो एसपी कितना है 170 ज्यादा है, विक्रय में ज्यादा है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट? तो घटाओ, एसपी में सीपी करना पड़ेगा, बड़े में से स्मॉल को माइनस करना पड़ेगा। ध्यान देखो, मतलब ये फॉर्मूला जो होता है वो रट्टा नहीं मारना है। जो फॉर्मूला बुक में लिखा होता है कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, वो रटना नहीं, रट्टा नहीं मारना है। यहाँ से आराम से पता चल जाता है। 170 में से 119 को माइनस करो, देखो पहला देखो ये 1 माइनस 1 प्लस 100 माइनस 100 0 हो गया, बात खत्म हो गया, इसका केस खत्म हो गया। ध्यान आगे देखो, ये देखो 70 में से 19 घटाना, 70 में से 19 नहीं, 70 में से हमने 1 बटा 10 को घटाया तो हमारे पास 60 बचा, और 60 में से हमने 9 को घटाया तो हमारे पास बचेगा 51, 51, मतलब एसपी माइनस सीपी 51, मतलब प्रॉफिट यानी कि लाभ यानी गेन 51 रुपये का। एक वस्तु पर, एक आइटम पर हमें 51 रुपये का फायदा मिला, लेकिन इसका तो हमें क्या करना है, इसका तो हमें परसेंट निकालना। तो 51 रुपये का लाभ हुआ है, कितना रुपया पर? 119 पर, 119 पर, मतलब 119 पर 51 का लाभ होगा, मतलब 119 पर 51 ज्यादा होगा, मोर होगा, मतलब प्लस होगा, तो अभी तो हमें 170 मिलेगा, मतलब एसपी मिलेगा। इन शॉर्ट नीचे में सीपी आएगा, सीपी आएगा। पर मेन बात ध्यान रखना, जो हमने इस ये केस में देखा, तो उसमें देखो जब हमने डायरेक्ट ये थिंग का केस है, मतलब सेकंड केस है, तो उसमें नीचा में एसपी आ रहा है, मतलब ऑलवेज देखो लाभ के केस में नीचे में कम ही आता है, 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 मतलब कम में हम कुछ जोड़ेंगे प्रॉफिट होगा तभी हमें ज्यादा मिलेगा, ये समझना है। ये मतलब देखो लाभ मतलब जोड़ना, तो कम में जोड़ेंगे तभी हमें ज्यादा मिलेगा, ऐसा याद करके रखना। इन शॉर्ट नीचे में 119 आएगा, और इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। ध्यान देखो, ध्यान देखो, ध्यान देखो, यहाँ पर संतरा किया 51 होता है और 17 संते 119 होता है। देन संतरा किया, देन देखो ये 500 बट्टा 7 होगा, 500 बट्टा 7% होगा, देन इक्वल बराबर 500 साथे भाग देखो शांत संते 49 होता है, 49 होता है, मतलब आंसर स्टार्ट से 7 से स्टार्ट होगा, 7 से शुरू होगा। देखो ऑप्शन में देखो पूरा तो कैलकुलेट करना ही नहीं है, पूरा कैलकुलेट करना ही नहीं है, ऑप्शन को देखते जाना है, ऑप्शन को देखते रहना है, थोड़ी थोड़ी बार मतलब देखना है। पहले 7 आएगा, 4 है, देखो 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 ऑप्शन में तो देखो 7 संते देखो 7 सत्ते 49, 7 संते देखो 7 संते 49, देखो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है। 7 से शुरू होने वाला तो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 5 है देखो, 4 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 3 है, 4 है। देखो वापस चेक करना पड़ेगा, देखो 51 तो हमें ठीक लग रहा है, 51 हमें ठीक लग रहा है। देखो 51 दिख रहा है, मतलब क्या 17 पंचे तो 85 होता है, 17 पंचे तो 85 होता है, 85 होता है। संतरा देखो 17 किया 51 होता है, देखो यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, संतरा किया 51 होता है, सॉरी देखो 17 किया 51, देखो 17 पंचे 85 होता है, यहाँ पर गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पर 100 गुणा 3, ये 300 ही आएगा, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ, 300 बट्टा 7। देखो यहाँ पर अब अपडेट
कर देते हैं हम। देखो देखो यहाँ पर 7 से बजाएंगे, देखो 7 के 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28 होगा। देखो मतलब 4 से शुरू होगा आंसर, 4 से स्टार्ट होगा। ऑप्शन में देखो इसमें 5 6 इसमें 3 है, मतलब ये दोनों तो आंसर हो ही नहीं सकता है। 4 4 ये दोनों में से कोई एक है, दोनों में से कोई एक है, तो आगे जाना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान देखो 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 देखो 7 चौक 28, इसमें 28 या 2 2 यानी 0 30 में मतलब 20 20 20 में 7 से भाग देखो 7 दूनी 14 मतलब 2 बार में भाग जाएगा, मतलब आंसर जो आएगा वो 42 दशमलव समथिंग आएगा, 22 दशमलव समथिंग आएगा, 22 दशमलव समथिंग आएगा, मतलब ये नहीं है, ये ही होगा 22 समथिंग, मतलब क्या यही आएगा 42.84%। ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। मतलब क्या, लाभ यानी प्रॉफिट 42.84 हुआ, इतना परसेंट हुआ। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसको हम रिवर्स भी समझ सकते हैं। देखो कैसे, देखो ऐसे हमें क्या मिला, ये इतना, ये इतना, तो आगे देखो रिवर्स देखो, तो ये होता है 42.84%। वापस इसको हम रिवर्स देख सकते हैं, 42.84 मतलब 22.84/100 मतलब बट्टा में 100 डिवाइड बाय 100, मतलब क्या होगा, इधर नीचे में क्या था, इधर नीचे में देखो ये क्या था, सीपी है, ये सीपी है, सीपी है, और ऊपर में क्या था, ऊपर में ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, मतलब क्या हुआ, तो मतलब ये यदि वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 100 होता है तो उस पर 42.84 रुपए का फायदा होता, प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना बनता, तो सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य तब बनता, विक्रय मूल्य बनता 142.84, 142.84 रुपया। इन शॉर्ट हर चीज को 100 के नजर से देखना, उसको ही परसेंटेज बोलते, कॉल परसेंट, तो इसे समझना है। थैंक यू।